हार्दान् धन्यवादान् वितनुमः। अस्मिन् समवाये अत्र समुपस्थिता इदानीं वर्तन्ते अन्तर्जालमाध्यमेन केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शैक्षणिक विभाग प्रमुखाः शैक्षणिक विभाग निदेशकाः प्रोफेसर बनमाली विश्वाल महोदयाः, महान्तः वैयाकरणाः, विशिष्ट साहित्यिकाः, सुदक्षाः प्रशासकाः। अहम् अस्माकं प्राचार्यान् समन्वयकान् च अनुरुन्धे समागतानाम् अत्र अतिथीनां वस्तुतः अन्तर्जालमाध्यमेन सन्ति, तथापि अस्माकं एषा परम्परा वर्तते अतिथिपूजनम्। अतः आचार्याः ऑनलाइन माध्यमेन तत्र समुपस्थाय एतत् सर्वम् अनुगृह्णन्तु। प्रोफेसर बनमाली विश्वाल महोदयाः उपढौकन पुष्पवृक्ष स्यूतादि अनुगृह्णन्तु आचार्याः। आचार्याः प्रोफेसर बनमाली विश्वाल महोदयाः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शैक्षणिक निदेशकाः सन्ति। इमे आचार्याः इतः पूर्वम् अस्माकं महाविद्यालये समागताः आसन्। तस्मिन् अवसरे अस्माकं महाविद्यालय सर्वमपि तैः परिदृष्टमासीत्। आचार्याः, वयं निवेदयामः पुनः एकवारम् अत्र आगत्य अस्मान् सनाथयन्तु आचार्याः। इदानीम् अनुरोधे आचार्यान् प्रोफेसर बनमाली विश्वाल महोदयान् स्वीय अभिभाषणेन अस्मान् सनाथयन्तु। भागर्थ विवसंपृक्तौ भागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ध्वनि श्रूयते? आचार्य श्रूयते? श्रूयते, अस्तु। अस्याम् एकदिनात्मिकायां शोधसंगोष्ठ्यां भवतां समेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संरक्षकाः माननीयाः कुलपतयः आचार्यः श्रीनिवास बर्खेडी महोदयाः, ये अत्र साक्षात् न सन्ति किन्तु परम्परया अत्र वर्तन्ते एव। अस्य महाविद्यालयस्य अध्यक्षाः आचार्याः रंजीत कुमार बर्मन महोदयाः, पूर्वाध्यक्षाः आचार्याः किशोरचंद्र पाड़ी महोदयाः, बीजवक्तारः आचार्याः काशीनाथ न्योपान महोदयाः, येषां भाषणम् इदानीम् अस्माभिः श्रुतं। कालियाचक विक्रम किशोर आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य प्राचार्याः डॉक्टर देवीपद रथ महोदयाः, अस्य कार्यक्रमस्य समन्वयकाः अस्यैव महाविद्यालयस्य डॉक्टर किंसुक शाह महोदयाः, सहसमन्वयकाः डॉक्टर दयानंद पाणिग्राही महोदयाः, डॉक्टर संजय अग्निहोत्री महोदयाश्च अन्ये च मान्याः अतिथयः ये तत्र साक्षात् उपविष्टाः सन्ति, ये वा अणुप्रणाल्या अत्र संयुक्ताः सन्ति। महाविद्यालयस्य अन्ये प्राध्यापकाः तथा छात्रबन्धवः। अस्याः एकदिनात्मिकायाः शोधसंगोष्ठ्याः केन्द्रीयः विषयः वर्तते भारतीय ज्ञानपरम्परा तथा राष्ट्रीय शिक्षानीतिश्च। यथा भवन्तः जानन्ति, अस्माकं विश्वविद्यालये केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये विगतवर्षद्वयात् राष्ट्रीय शिक्षानीतेः क्रियान्वयनं सञ्जातम्। अस्माकं छात्राः इदानीं नवीन शिक्षानीतिम् अनुसृत्य राष्ट्रीय शिक्षानीतिं NEP 2020 अधिकृत्य सर्वेषां पाठ्यक्रमाणाम् अध्ययनं कुर्वन्तः सन्ति। अत्र मध्ये मध्ये किञ्चित् हिन्द्या, किञ्चित् संस्कृतेन, किञ्चित् कारिकामाध्यमेन मया किञ्चित् वक्तव्यं, बहु न वक्तव्यं। बीजवक्तृभिः विस्तृतरूपेण व्याख्यानं प्रदत्तमेव।
भारतीय ज्ञान परंपरा जो कि वैदिक काल में तथा उपनिषद काल में भी रही है, तब से आज तक निरंतर प्रवाहमान है। वह परंपरा बौद्ध और जैन काल में भी रही है। यह तथ्य विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना और शिक्षा व्यवस्था से स्पष्ट परिलक्षित होती है। लेकिन विगत 200-300 वर्षों में इसका कुछ ह्रास हुआ है, लोप तो कदापि नहीं हुआ है। भारत से भारतीय ज्ञान परंपरा को कभी अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ ह्रास अवश्य हुआ था। अतः इसे राष्ट्रीय रूपरेखा में उचित रूप में प्रतिबिंबित करने की महती आवश्यकता है। आज भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का एक प्रभाग है, जिसका लक्ष्य स्वदेशी भारतीय ज्ञान को बढ़ावा देना है। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का एक प्रमुख तत्व गुरुकुल व्यवस्था रही है। इसमें विद्यार्थी पहले अपने घर से दूर रह करके, गुरु के समीप रह करके, वहाँ गुरुकुल में निवास करते हुए शिक्षा ग्रहण करता था। गुरु के समीप रहते हुए विद्यार्थी वस्तुतः एक उसके परिवार के एक सदस्य होता था। जैसे कि आप सांदीपनी आश्रम में कृष्ण के अध्ययन के समय हो, चाहे द्रोण के आश्रम में पांडवों का, कौरवों का अध्ययन का समय हो, उस समय आप देख सकते हैं गुरु माताओं ने भी शिष्यों को प्रति पुत्र वात्सल्य देती हुई कैसे उन लोगों का पालन पोषण करती थी। इस प्रकार निर्भरता की भावना विकसित होती थी। छात्र केवल जैसे हमारे छात्रावास में आज सब कुछ उनको दे दिया जाता है, वो आते हैं, केवल खाते हैं, चले जाते हैं, वैसे गुरुकुल में नहीं होता था। तो उनको स्वयं श्रमदान भी करना पड़ता था। उसमें से वो आत्मनिर्भर होते थे। जंगल से लकड़ी लाना, फिर जो खाना पकता था उसमें सहायता करना, ये सब होता था। अभी यहाँ भी केवल पौराणिक युग में नहीं, हमारे भारतवर्ष में मठों में, मंदिरों में भी जो छात्र रह करके अध्ययन करते हैं, वो भी कुछ श्रमदान करते हैं। इस श्रमदान का तात्पर्य यह है कि आत्मनिर्भर बनना है। शिक्षा में भारतीय पुरातन ज्ञान परंपरा और संस्कृति के समावेश की दृष्टि से यह संगम केवल विकल्प ही नहीं है, बल्कि इस दिशा में एक सच्चा प्रयास है। भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा तो कला, संस्कृति, दर्शन, समाजशास्त्र, विज्ञान और प्रबंधन समेत विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक दृष्टिकोण देती है। सन 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, वो भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा के सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाए। इसी के अनुसार नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क अथवा राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क ने छात्रों को प्राचीन भारतीय विज्ञान और कला से संबंधित पाठ्यक्रम लेकर क्रेडिट प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है और उसके लिए उपाय भी बताता है, और उपाय भी उन लोगों के इसलिए कल्पित किए जाते हैं। प्रथम शिक्षा नीति 1968 में DS कोठारी की अध्यक्षता में बनी थी। फिर दूसरी शिक्षा नीति
1986 में और 1992 में उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन आदि किए गए थे। अब फिर 34-35 वर्षों के बाद बहुत विचार विमर्श के पश्चात 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। इसलिए NEP 2020 इसका नाम है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, क्षमता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की सभी घरेलू उत्पादों की 6% के बराबर इसमें निवेश करने का लक्ष्य रखा गया। ऐसी स्थिति में यदि शिक्षा की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम को सम्मिलित कर लिया जाए तो हम शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया ना करके त्रिमुखी प्रक्रिया कह सकते हैं, जिसमें 3 अंग होते हैं। एक शिक्षक है, एक छात्र या विद्यार्थी और एक पाठ्यक्रम। इन तीनों अंगों की पारस्परिक क्रिया में ही ये शिक्षा निहित है। तो आप जैसे जानते हैं अभी बजट में भी भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए राशि बढ़ा दी गई है। विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार स्नातक तथा परास्नातक स्तर पर छात्रों को संपूर्ण क्रेडिट का 5% भारतीय ज्ञान परंपरा के पाठ्यक्रमों से होना चाहिए। तो तदनुसार हमारा पाठ्यक्रम अभी निर्मित हुए हैं। सन 2025 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 15 लाख शिक्षकों को भारतीय ज्ञान परंपरा का शिक्षण देगा, ऐसा संकल्प है। अब उस पर कार्य हो रहा है। इस दिशा में आयोग ने एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी आरंभ किया है। भारतीय ज्ञान परंपरा के अधीन कुछ पारंपरिक भारतीय ज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान करने की पहल भी की जा रही है। जैसे कृषि है, वास्तुशास्त्र है, आयुर्वेद है, ज्योतिष है, इत्यादि विषयों पर, रसायन शास्त्र है। तो हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जैसा कि हमने अभी बताया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन किया गया है, उसकी पृष्ठभूमि में क्या है इसको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। उसको जो एक क्रियान्वयन रूपरेखा हमारी बनी थी, जो छपी थी, वो अभी वेबसाइट में भी कदाचित हो, उसमें कुछ कारिकाएं हमने बना करके तो प्रस्तुत किया था। तो समय अभाव के कारण उसको थोड़ा सा कारिका के रूप में बताऊंगा, तो कम समय में कुछ अधिक बातें मैं रख सकता हूँ। तो अब कुछ इसके सुनाता हूँ आपको। शिक्षा नित्या विदेशस्य नश्यति भारतीयता, राष्ट्रेंगी क्रियते चाद्य शिक्षा नीतिश्च राष्ट्रीया। विश्वविद्यालयेस्माकं शिक्षा नीतिर्विनूतना अंगीकृता समैः पक्षैः वैशिष्ट्यैरपि योजिता। शिक्षा नीतौ नवीनायां नवाचाराः नवानवाः। राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ काश्चन नवाचाराः भवन्ति, केचन नवाचाराः भवन्ति। तद्विषये शिक्षा नीतौ नवीनायां नवाचाराः नवाः महदावश्यकं चास्ति तन्नीतेः त्वद्य अद्य संस्कृते महती आवश्यकता महदावश्यकं चास्ति तन्नीतेः त्वद्य संस्कृते यच्यति वरदानं च शिक्षा नीतिश्च राष्ट्रिया त्वया प्रशिक्षिताः छात्राः भवेयुः स्वावलम्बिनः। याश्च ज्ञानप्रणाल्यस्तु भारतीयाश्च सर्वथा तासां समावेशश्चात्र भवेदित्यस्ति मान्यता। विद्यानां भारतीयानां महत्यश्च परम्पराः विशिष्य ताश्च सर्वास्तु संस्कृते वै सुरक्षिताः। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम तथा भवन्ति विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली। अत्र क्रेडिट प्रणाल्या च पाठ्यक्रमस्तु धार्यते, विकल्पाधारितं तस्य स्वरूपं तु सुनिश्चितम्।
एवं लर्निंग आउटकम्स बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क, शिक्षण परिणामैश्च पाठ्यक्रमः सुसंज्ञितः यथा भवेत् तादृशी च रूपरेखाद्य कल्प्यते। फाइव इयर्स इंटेग्रेटेड प्रोग्राम तत्र कल्पितमस्ति। अस्माकं विश्वविद्यालये अपि तत् वर्तते। तत्र वर्षीयोऽस्ति पाठ्यक्रमः समन्वितः, मध्ये यदि विरामोऽस्ति फलं तस्यापि लभ्यते। मल्टिपल एंट्री मल्टिपल एग्जिट तत्र इदानीं संभवति। त्यागश्चेत् प्रथमे वर्षे सर्टिफिकेट तो लभ्यते। पहले वर्ष में जाते हैं तो कोई एक सर्टिफिकेट मिला, मतलब पढ़ना बेकार नहीं हो जाएगा। और द्वितीय वर्ष में डिप्लोमा, इस तरह से डिप्लोमा द्वितीय वर्षे, तृतीय स्नातकम पुनः, और थर्ड ईयर में है तो स्नातक की डिग्री मिल जाती है। स्नातकोत्तर डिप्लोमा चतुर्थे लभ्यते क्वचित्, स्नातकोत्तर संबद्धोपाधि लाभस्तु पंचमे। स्नातकोत्तर उपाधि पांचवें वर्ष में मिल जाता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। अंतिम वर्ष पाठम च स्नातकान्ते पठेद्यदि प्रतिष्ठा स्नातकस्यैव ससम्मानं च लभ्यते। फोर्थ ईयर कृत्वा यदि त्यजति तर्हि शास्त्री प्रतिष्ठा इति लब्धुं शक्यते। विषयाधारिताश्च अत्र पाठ्यक्रमो भवेत् क्वचित्, क्रेडिट संख्या तो तत्रापि यूजीसी नियमेन भी। तो यूजीसी ने जो भी नियम निर्धारित किया है प्रति पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट का, वो करना होगा। विषयश्च स्वशास्त्रीय तत्र मुख्यो भवेत्, पुनः क्रेडिट संख्या भवेत् तत्र पूर्णा चैव तु सर्वथा। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्सेस स्वशास्त्रीय मुख्य विषयाः भवन्ति, पुनः स्वशास्त्र संबद्धः चयनित विषयाः डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्सेस, एवं स्वशास्त्र संबद्धाः चयनिताश्च केचन क्रेडिट संख्या च तत्रापि पूर्णैवापेक्षते क्वचित्। जेनेरिक इलेक्टिव कोर्सेस स्वशास्त्रेतर चयनित विषयाः, चयनिताः स्वशास्त्रेभ्यो भिन्नाश्च विषयाः क्वचित्, क्रेडिट संख्या च तत्रापि पूर्णैवापेक्षते क्वचित्। एवमेव एबिलिटी एनहांसमेंट कोर कोर्स, दक्षता वर्धनार्थं च प्रमुखाः विषयाः केचित् भाषाधृता भवन्त्यत्र, विषयाश्चापि केचन भाषाश्च भारतीयास्तु शिक्ष्यन्ते विविधाः, पुनः प्रान्तानुसारिणी भाषा भिद्यते भारते जतः। तो यहाँ जो रीजनल लैंग्वेजेस है वो पढ़ाई जाती है। जैसे हमारा भी होता है, हमारे विभिन्न परिसरों में जहाँ जो प्रांतीय भाषा है उस भाषा का अध्ययन होता है। एबिलिटी एनहांसमेंट इलेक्टिव कोर्स, दक्षतावर्धनायापि चितास्तु विषयाः क्वचित् संगणकीय विज्ञानं पर्यावरणमेव च, एनवायरमेंटल साइंस और कंप्यूटर साइंस। तत्र वोकेशनल कोर्सेस विषयाश्च भवन्त्यत्र क्वचित् तु व्यावसायिकाः, वास्तुना ज्योतिषञ्चात्र पौरोहित्यं च प्रशिक्ष्यते। एवं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भवन्ति, तत्र पाठ्यातिरिक्ताश्च क्रियाः भवन्ति काश्चन, सर्वांगीणो विकासस्तु छात्राणां तेन कल्प्यते। वैल्यू बेस्ड स्किल बेस्ड कोर्सेस, विषयाश्च भवन्त्यत्र मूल्यसंवर्धनाधृताः, कौशलवर्धनार्थं च सन्त्युद्दिष्टाश्च केचन। एवं इंटर्नशिप, अस्माकं राष्ट्रीयशिक्षानीतौ नूतन शिक्षानीतौ इंटर्नशिप इत्यस्य समायोजनं, प्रशिक्षिता च सेवा स्यात्, पर्याये च अन्तिमे पुनः अनुष्ठानेषु बाह्येषु स्नातके स्नातकोत्तरे। उभयत्र स्नातके स्नातककक्षायां स्नातककक्षासु स्नातकोत्तरकक्षासु अपि इंटर्नशिप प्रशिक्षितसेवा भवति। तत्र रिसर्च ट्रेनिंग कोर्स अपि तत्र समायोजितं भवति। एवमेव भवेत् तेषां शोधविधि प्रशिक्षणं, शोधोपाधिं विना तेषां शोधनिष्णातता क्वचित्। फोर्थ ईयर शास्त्री, तत्र ते शोधविषयं शोधपद्धतिमपि जानन्ति। लघुशोधप्रबन्धस्य प्रस्तुतिः क्रियते यतः शोधोपाधिं विना दक्षः छात्रो भवितुमर्हति। एवं चतुर्थ सेमिस्टर् मध्ये लघुप्रबन्धाः अपि देयः भवति आचार्यकक्षा। एवं शिक्षा राष्ट्रस्य विकासे
राष्ट्रियशिक्षानीतेः महती भूमिका वर्तते। शिक्षानीतिश्च राष्ट्रस्य विंशाब्दिचिह्निता 2020 प्रगतावेव राष्ट्रस्य शस्यत्येव सहायिका तत्र स्यात् योगदानं च विश्वविद्यालयस्य नः कुलपतेरेवास्माकं महती चास्ति घोषणा सचात्र सारथीभूय करोति मार्गदर्शनम्। भूमिकायां वयं सर्वे कार्यं कुर्वन्तः स्मः। एवं किञ्चित् मया लिखितं। पूर्वम् अस्माकं संस्कृतजनानाम् उद्घोषणा आसीत्, संस्कृतं पठ संस्कारी भव। किन्तु राष्ट्रियशिक्षानीतौ पश्यन्तु आधुनिकविषयाः अपि संयोजिताः विद्यन्ते। अतः अद्य अस्माकम् उद्देश्यं परिवर्तितम्। अतः अस्माकम् उद्घोषणमपि परिवर्तितं। संस्कृतं पठ आधुनिको भव। वयम् आधुनिकाः कदा भवेम? यदि वयम् आधुनिकाः भवेम तर्हि केवलं यत् पुराणमस्ति तदेव साधु इति स्वीकर्तुं न शक्नुमः। पुराणमित्येव न साधु सर्वमिति सिद्धान्ते विश्वसिमः, कालिदासेन तथा उक्तम्। अस्माकं छात्राः शास्त्रैः सह तकनीकीं विद्यामपि ज्ञास्यन्ति, आधुनिकं विज्ञानमपि ज्ञास्यन्ति। संस्कृतनिष्ठम् अस्माकं परम्परानिष्ठं यद् विज्ञानं वर्तते तत् ते ज्ञास्यन्ति। सर्वान् आधुनिकान् शिक्षणविधिनपि ते ज्ञास्यन्ति। अद्यापि अनेके संस्कृतं केवलं विधिविधानाय उपयोगी वर्तते इति केचन मन्यते। किन्तु वस्तुतः संस्कृतं सर्वविध ज्ञानविज्ञानेन समृद्धमस्ति। ये संस्कृतभाषायाः संस्कृतविद्यायाः आलोचनां कुर्वन्ति ते भाषाविषये वस्तुतः सम्यक् न जानन्ति। संस्कृतभाषाविषये संस्कृतस्य क्षेत्रं विशालमस्ति तथा समाजे तस्य प्रासङ्गिकता अपि व्यापकाः सन्ति। संस्कृतस्य अस्मिन् विशालवाङ्मये विभिन्नप्रसङ्गेषु यद् वैज्ञानिकं तथ्यं वर्तते, शास्त्रेषु, पुराणेषु, उपनिषत्सु, वैदिकवाङ्मयेषु तस्य प्रासङ्गिकता अद्यापि समाजे वरीवर्ति। येषां तथ्यानां समग्रताभिः सह परिप्रकाशः भवेत्। अस्माकं छात्राः जानीयुः। समयस्य मर्यादां दृष्ट्वा कांश्चनैव बिन्दून् अधिकृत्य मया प्रासङ्गिकं किञ्चित् अत्र प्रस्तुतं। संस्कृते कीदृशं विज्ञानम् अस्ति, कस्मिन् शास्त्रे किमस्ति, भिन्नरूपेण पूर्णं व्याख्यानं भवति चेत् किञ्चित् अत्र वक्तुं शक्नुमः। समयदृष्ट्या केवलं संक्षिप्य वदामि। वेदास्तु विश्वस्य लिखितसामग्रीषु प्राचीनतमं स्थानम् अधिकरोति। वेदोऽपि सर्वज्ञानमयः इति पूर्ववक्तृभिः इदानीम् अत्र प्रस्तुतः। मनुस्मृतौ उच्यते सर्वज्ञानमयो हि सः। ऋषयः मन्त्रद्रष्टारः आसन्, कवयः अपि क्रान्तदर्शिनः आसन् इति एतादृशीभिः उक्तिभिः एतत् सिद्ध्यति यत् ऋषिभिः, मनीषिभिः, कविभिः, वेदमन्त्रद्रष्टृभिः अस्माकं समाजस्य कृते यद्यद् उपयोगी वर्तते तद् अवश्यं चिन्तितं, कल्पितं च। अद्यापि अनेकानि वैज्ञानिकोद्भावनानि दृष्टिपथम् आयान्ति, येषाम् अस्तित्वं वैदिकवाङ्मये, उपनिषद्वाङ्मये आसीदिति इदानीं विद्वद्भिः प्रमाणीक्रियते। न केवलं वैदिकवाङ्मयं किन्तु सम्पूर्णे संस्कृतवाङ्मये, कालिदासीयसाहित्ये भवतु, भगवतेः साहित्ये भवतु, अन्यत्र शास्त्रेषु भवतु, सर्वत्र विविधानि वैज्ञानिकतत्त्वानि समुपलभ्यन्ते। एवं संस्कृतवाङ्मयं सर्वविधं ज्ञानं विज्ञानं च समृद्धं करोति।
केवलम् आध्यात्मिकता विषये न, किन्तु भारतीयानां विदुषां मनीषिणां च ज्ञानं सर्वक्षेत्रेषु सर्वविध विद्यासु सर्वोत्कृष्टम् आसीत् इति इत्यत्र सन्देहः नास्ति। ते विद्वांसः विज्ञानविषये तथैव जानन्ति यथा धर्म अध्यात्म दर्शन संस्कृतिविषये जानन्ति। यतोहि प्राचीनाः विद्वांसः ऋषयः मनीषिणः, अतः ते आचार्याः वैज्ञानिकाविष्कारविषयकं व्यापकं ज्ञानं धारयन्ति स्म, अत्र सन्देहः नास्ति। न केवलम् आध्यात्मिकता विषये किन्तु योग आयुर्वेद ज्योतिष इत्यादिषु विषयेषु अपि अस्माकं पूर्वजानाम् आचार्याणां महद्ज्ञानम् आसीत्। आचार्यः काशीनाथ निर्वाण महोदयैः बहुषु बिन्दुषु प्रकाशः निक्षिप्तः, अतः अन्येपि वक्तारः स्युः, अतः आत्मानम् अत्र उपसंहर्तुम् इच्छामि। कदाचित् भिन्नेषु व्याख्यानेषु किं किं वैज्ञानिकं तथ्यं भारतीयज्ञानपरम्परायां वर्तते तद्विषये भिन्नेषु व्याख्यानेषु किञ्चित् प्रतिपादयिष्यामः। इदानीम् एतावदेव उक्त्वा विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः आयोजकेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। धन्यवादाः आचार्याः। अत्र ये केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य छात्राः अस्माकं महाविद्यालयस्य छात्राः सन्ति, ते सर्वेपि जानन्ति, किन्तु बहिरागताः ये प्राध्यापकाः शोधछात्राः सन्ति ते प्रायशः न जानन्ति। इमे आचार्याः प्रोफेसर बनवाली बिस्वाल महोदयाः यदा केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य मुख्यालयम् आगतवन्तः ततः आरभ्य एव एते कथं वा केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये NEP 2020 भविष्यति तन्निमित्तम् एते निदेशकपदम् अलङ्कुर्वाणाः, तत्र सर्वमपि कार्यं साधितवन्तः इमे आचार्याः। अतः एतेषाम् आचार्याणां वयं करताडनेन वयं स्व आधमर्ण्यमेव प्रकटयामः। यतोहि इदानीं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये NEP 2020 तदाधारेण शिक्षापद्धतिमपि शिक्षा प्रदानमपि सर्वमपि प्रचलति। आचार्याः प्रायशः यदि पाठ्यक्रमं यत् पश्यामः, सिलेबस् यदि पश्यामः, तत्र श्लोकाकारेण सर्वमपि एतैः सुनिबद्धं कृतं वर्तते। छात्राः जानन्ति, वयस्ताः ये न जानन्ति ते एकवारं नूनं पश्यन्तु। अतः वयम् आचार्याः भवताम् अभिभाषणेन वयं सर्वेपि उद्बुद्धाः। अतः भवद्भ्यः हार्दान् धन्यवादान् अस्मत्पक्षतः प्रकटयामः। इतः परं ये सन्ति अस्मद्गुरुचरणाः सुदक्षप्रशासकाः वेद वेदान्तादि शास्त्रेषु अप्रतिहता गति महान्तः वैयाकरणाः, न केवलं व्याकरणशास्त्रे प्राच्य पाश्चात्यादि सर्वेषु शास्त्रेषु अपि एतेषां महती गति वर्तते। इमे सन्ति प्रातस्मरणीयाः गुरुचरणाः प्रोफेसर किशोरचन्द्र पाढी महोदयाः। इदानीं वयं सर्वेपि तेषाम् अनुग्रहभाषणेन वयम् उद्बुद्धाः भवेमः। आचार्य अनुरुन्धे आगत्य तस्य अभिभाषणं प्रददातु। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमसम्माननीयाः अस्य चर्चासत्रस्य संगर्क्षकाः तथा उद्घाटकाः यशस्विनः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतयः प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेडी महोदयाः, अत्र उपस्थिताः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य शैक्षिक
विभागस्य तत्र अध्यक्षः डीन् ऑफ अकाडेमिक अफेयर्स मम सुहृदः प्रोफेसर बनमाली बिस्वाल महोदयाः, IKS इत्यस्य अध्यक्षः प्रोफेसर काशीनाथ न्योपाने महोदयाः, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः आर गायत्री मुरलीकृष्णन् महोदयाः, अस्माकं महाविद्यालयस्य प्राचार्याः डॉक्टर देवीपदरथ महोदयाः, अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः डॉक्टर किंसुक शाह महोदयाः, अस्य कार्यक्रमस्य परिचालकाः डॉक्टर दयानंद पाणिग्राही महोदयाः, समुपस्थिताः अस्य महाविद्यालयस्य सर्वे आचार्याः, विभिन्नेभ्यः महाविद्यालयेभ्यः समागताः तत्र प्राध्यापकाः, शोधप्रबन्ध उपस्थापकाः, अस्य महाविद्यालयस्य कर्मचारिणः, मम स्नेहभाजनानि छात्राः छात्राश्च। भारतीय ज्ञान परंपरां समाश्रित्य इदं चर्चासत्रं महाविद्यालय पक्षतः समायोजितम्। अद्य पर्यन्तं बहूनाम् आचार्याणां भाषणम् अस्माभिः श्रुतं, विशेषतः काशीनाथ महोदयानां भाषणम् अस्माभिः श्रुतं, बनमाली बिस्वाल महोदयानां भाषणं श्रुतं। भारतीय ज्ञान परंपरा विषये सम्यक्तया तैः उपस्थापितम्, एवं च नवीन शिक्षानीतेः किम् उद्देश्यम् अस्ति, किं करणीयम् अस्ति, अनेन अस्माकं को लाभो भविष्यति, एतत् सर्वं तैः सम्यक्तया आलोचितं। मम किञ्चित् वक्तव्यं नास्ति। अस्मिन्